हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। आई एम लाइक वाओ, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ से शुरू करा था जर्नी भी और कहाँ पहुँच गए हैं। इट्स अ सरियल फीलिंग। बहुत अभी तो बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ आगे क्यों मैं ये बोल रही हूँ। बट सबसे पहले हम लोग बेबी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। फर्स्टली जो हाइट है वो पहुंच जाती है अराउंड 19.5 इंचेस के आसपास, एंड वेट जो है वो पहुंच जाता है अराउंड 3.2 के आसपास, 3 to 3.2। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं बच्चे के साथ, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो ही चुकी हैं इन दी प्रीवियस वीक्स। तो ज़्यादा कोई चेंजेस होते नहीं हैं, बस ट्रांसलूसेंट जो उसकी स्किन होती है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको ऑब्वियसली दिखने लगेगी। सो इट्स लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड टू कम आउट ऑफ द वूम्ब। तो कुछ लोग तो मदर्स बन चुके होंगे, कुछ लोगों को लेबर पेन स्टार्ट हो चुके होंगे, कुछ मदर्स को स्केड्यूल सी सेक्शन बोल दिया गया होगा। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स 39th वीक में जो चलती हैं। बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। देर इज़ मतलब कुछ अलग से नहीं है कि जो अब डेवलप होना है। फुल्ली ग्रोन, फुल्ली डेवलप्ड, एकदम स्वस्थ बच्चा हो चुका है आपका। नाउ 39th वीक मेरे लिए पहली बात, मेरा हार्ट बर्न, मतलब मेरे को ऐसा लगता था चेस्ट में ना किसी ने आग लगा दी अंदर से। और मेरा सच्ची में इतना बुरा हाल हुआ है 39th वीक में। अभी भी मैं 39th वीक में ही हूँ, एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। अभी भी मेरे को परेशानी होती है। सो आई गल्प इन कोल्ड वाटर एंड स्पेसिफिकली आइस वाटर, क्योंकि वही मेरे को रिलीफ़ देता है। मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं करता। मेरा सिर्फ ब्रेकफास्ट हैवी हो रहा है फ़िलहाल, बट उसके अलावा जो बाकी के मील्स हैं उसमें मेरा बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। मेरा बस मन करता है मैं ना या तो लेटी रहूँ या मैं पानी पीती रहूँ, बर्फ़ वाला ठंडा। और मेरे साथ मेरी बॉटल ठंडे पानी की हमेशा रहती है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एंड इसके अलावा खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ चल अब पूरा ग्रो हो गया है तो छोड़ दो। ऑल्सो आई गॉट सम टेस्ट डन। वैसे तो हुए थे अराउंड लास्ट वीक हुए थे, 38th वीक में लास्ट का जो दिन था तब हुए थे। बट मेरी रिपोर्ट्स 39th वीक जैसे कमेंट्स हुआ, क्योंकि 2-3 दिन लगे थे मेरी रिपोर्ट्स आने में। एंड देयर वर सो मैनी टेस्ट्स, KFT, LFT, हीमोग्लोबिन, यूरिन का फिर से रेगुलर UTI वगैरह चेक करने के लिए टेस्ट हुआ था, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी चेक हुआ था, थायराइड चेक हुआ था। तो पहली बात, ऑल इन ऑल सब ओके था, सब सही था। बट मेरा KFT काफ़ी ख़राब आया। वो मेरे को कहीं ना कहीं पता ही था, बिकॉज़ मेरे डाइट में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन था, क्योंकि बच्चे का वेट कम था। सो इसीलिए दैट वाज नेसेसरी, मुझे प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी था। एंड आई वाज नॉट मूविंग दैट मच। प्रोटीन गलत नहीं होता, गंदा नहीं होता, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दैट थॉट। बट और मैं प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है वो तो ले रही थी काफ़ी कम, क्योंकि मैं एक ही फ्लेवर ले रही थी इतने महीनों से, मैंगो का। और मैं ना उससे ऊब चुकी थी। मैं कहा मेरे को ना अब नहीं लेना। रॉ मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत उल्टी जैसा फील होता था। तो मैंने उसको डाइट्री से कंप्लीट करने की कोशिश करी। तो KFT में थोड़ा मेरा ऊपर आए हैं फिगर्स, बट दैट इज़ नॉट वरीसम, क्योंकि वो पोस्ट डिलीवरी जैसे मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे जाऊंगी और आई मूव ऑन टू दी एक्सरसाइजेस, प्रोटीन भी कम होगा, क्योंकि फिर सिर्फ मेरे लिए प्रोटीन चाहिए, बच्चे के लिए नहीं चाहिए।
उस हिसाब से फिर वो सब कम होता जाएगा। एंड डॉक्टर इज़ ऑल्सो चीज़ लाइक ये तो होना ही है, मैं तो बहुत केसेस देख चुकी हूँ, सो तुम्हारा इतना कोई एब्सर्ड नहीं बढ़ा हुआ, बट ठीक है हो जाएगा। तो एक वो था, दो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हाँ ऐसा कुछ आएगा, स्पेशली KFT में, बिकॉज फिल्ट्रेशन उतना नहीं हो पा रहा था। एंड व्हेन यू रीच ऑन टू 39th वीक, तो जो डाइजेशन है, जो फिल्ट्रेशन है, जो प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, वो स्लो भी हो जाते हैं। सो इट टेक्स टाइम एंड विच इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन। सो ये कुछ चेंजेस थे जो मेरे साथ हो रहे हैं। एंड इसके अलावा अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो मैंने बहुत कोशिश करी है, बट ये सारी चीज़ें तो मैं आपको जो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है उसमें आप देख ही चुके हो कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ, कैसे कैसे क्या हुआ। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ये तो मैंने 39th वीक के बारे में बताई थी। सो या, एंड आई थिंक जब तक 40th वीक तक आप वीडियो देखोगे तब तक मैं तो मम्मा बन चुकी होंगी, बट आई विल बी अपलोडिंग दैट एज़ वेल, ताकि आपको इंसाइट मिल जाए कि 40th वीक में क्या क्या होता है। And that's it. So that's all for this video guys. I hope you enjoyed watching it. Do let me know in the comments below आपको ये वीडियो कैसी लगी. Do hit the like button and share this video, and yeah, do subscribe to the channel, and I will see you guys next time. Bye.